बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए आलू मटर करी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होती है। तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। तो बिना देर किए अपनी मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में मैंने लिया है कुकिंग ऑयल 1 कप, और इसके गर्म होने के बाद हमने इसमें शामिल कर देने हैं 2 दरमियाने साइज़ के प्याज। इनको मैंने बारीक कट कर लिया था, ये इसमें शामिल करेंगे और इसे हाई फ्लेम पर हमने फ्राई करना है जब तक कि इनका खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। तो अक्सर लोगों के शोरबे वाले जो सालन हैं उनमें प्याज साबुत रह जाते हैं, तो उसकी टिप भी मैं आज आपको बताऊंगी कि आपके सालन में प्याज बिल्कुल भी नहीं तैरेंगी, बिल्कुल मैश हो जाएंगी और आपका सालन उससे बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा और उसकी ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। तो अपने रेसिपी को एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। प्याज़ों का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत सा। मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे हाई फ्लेम पर मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसे हमने ऑयल से निकाल लेना है और फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है ताकि इनका कलर और ज़्यादा डार्क ना हो जाए। और इन्हें ऑयल से निकालने के बाद मैं एक ग्राइंडर जार में शामिल कर दूंगी। साथ में इसमें 2-3 टेबलस्पून पानी शामिल करके इसे बहुत ही फाइन ग्राइंड कर लूँगी। तो ये ग्राइंड हो चुका है बहुत ही अच्छे से। इसमें बस 2 से 3 टेबलस्पून आपने पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। और उसी ऑयल में हम इसको शामिल कर देंगे पेस्ट को, और इसे हमने फ्राई करना है। साथ ही पानी भी थोड़ा सा कंगाल के शामिल कर देंगे और फिर इसे 1-2 मिनट हमने फ्राई कर लेना है हाई फ्लेम पर। और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट मेरा होममेड है, इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 1/2 टी स्पून, लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। और अदरक लहसुन को शामिल करने के बाद हमने इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है ताकि अदरक लहसुन की जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और सालन में से इसका कच्चा जायका बिल्कुल भी ना आए। तो सालन की भुनाई आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। जितनी आप अच्छे से सालन की भुनाई करेंगे उतना ही आपका मज़ेदार टेस्टी सालन बनकर तैयार होगा। तो अदरक लहसुन को फ्राई करने के बाद इसमें शामिल करेंगे टोमेटो पेस्ट 3 टेबलस्पून। अगर आपके पास ना हो तो आप प्याज़ों को फ्राई करने के बाद इसमें टमाटर डाल के उसे 1 मिनट फ्राई करके एक साथ ही ग्राइंड कर लें। तो टोमेटो पेस्ट को इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगी पीसी लाल मिर्चें पौना चाय का चम्मच 3/4 टेबलस्पून। या आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। पीसी हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून। साथ ही इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ धनिया बिल्कुल फ्रेश, ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून, 1 खाने का चम्मच। और साथ ही इसमें जाएगा नमक 3/4 टीस्पून यानी कि पौना चाय का चम्मच। ये भी आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन पाउडर मसालों को शामिल करने के बाद इसे अच्छे से हमने भून लेना है 1 से 2 मिनट के लिए ताकि मिर्चों की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए और मसाले का ऑयल जब तक अलग नहीं हो जाता हमने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। और अगर ज़रूरत हुई तो बीच में 1-2 टेबलस्पून पानी शामिल करेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। मसाले को आपने जलने नहीं देना, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कर लें और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से भून लें। तो मसाला हमारा भून चुका है। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे बिल्कुल फ्रेश मटर, ये हैं 2.5 कप। तो 2.5 कप हमने मटरों के दाने लिए हैं और इन्हें हमने इसमें शामिल करके इन्हें हमने 1 से 2 मिनट के लिए मसाले के साथ अच्छे तरीके से भून लेना है। तो इस पॉइंट पर हमने मटरों को बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है क्योंकि ये भी कच्चे हैं। जब मटर गल जाएंगे तो उस पॉइंट पर हमने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेना है। तो अभी हमारे 1 से 2 मिनट हुए हैं मटरों को भूनते हुए। तो उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत पानी, तकरीबन 1 गिलास। तो अब मटरों में अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर मटरों को 80% गला लेंगे। तो अब मटर 80% गल चुके हैं। इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे 3 दरमियाने साइज़ के आलू। इन्हें मैंने छील के कट करके धो लिया था अच्छे से। तो ये शामिल करेंगे। आलू आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी इसमें शामिल कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा शामिल करें। अब इसे ढककर अच्छे से गलने देंगे। तो आलू और मटर हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं, साथ साथ इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। पानी आपने इतना ही शामिल करना है कि उसमें मटर और आलू आसानी से गल जाएँ और उसके बाद वो आसानी से ड्राई हो जाए। तो आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना। तो ये देखें हमारे आलू और मटर अच्छे से गल चुके हैं और पानी भी इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब इसे मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका ऑयल अलहदा हो जाए। और अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके।
तो ये आप देख सकते हैं कि आलू कितने अच्छे से गल चुका है। तो इसे मैंने अच्छे से भून लिया है, ऑयल भी काफ़ी अलहदा हो चुका है। अब इस पॉइंट पर इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2.5 कप के करीब पानी, और पानी शामिल करके इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और ढककर हाई फ्लेम पर उबाल आने का वेट करेंगे। ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ही बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पतला पसंद है तो आप ज़्यादा पतला कर सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा थिक ही रखा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया। तो उबाल आने के बाद इसे 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर मैंने अच्छे से पकने दिया है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे भुना कूटा हुआ बिल्कुल फ्रेश ज़ीरा 1/2 टी स्पून, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी 1 टीस्पून। इसे आप हाथ से मसल कर शामिल करें, और उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हमने हाई फ्लेम पर 1-2 मिनट पकने के बाद इसमें हरा धनिया शामिल कर देना है, और उसके बाद हमने फ्लेम को कर देना है ऑफ़, और उसके बाद इसे हम डिश आउट करेंगे और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो फ़ाइनल लुक को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार हमारी आलू मटर करी बनकर तैयार हो चुकी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो भुने हुए आलू मटर की रेसिपी भी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो देखा आपने कि घर के सादा से मसालों से कितने मज़ेदार सालन बनकर तैयार हुआ है, और कुछ भी हमने इसमें एक्स्ट्रा नहीं डाला, और माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है, लाजवाब। तो इसे आप गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें। इंशाल्लाह आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।